सर्दियाँ आ चुकी हैं तो क्यों ना मज़ेदार गरमा-गरम सूप बनाया जाए जो हमें सर्दी से भी राहत दे और हमारी सर्दी से होने वाली बीमारियों से भी हमें महफूज़ रखे, बचा के रखे। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन वेजिटेबल सूप, जिसका टेस्ट सेम आपको जो है मार्केट जैसे लगेगा, जैसे आप बड़े-बड़े महँगे-महँगे रेस्टोरेंट में आप पी के आते हैं, तो वहाँ जाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा महँगा मिलता है, उतने ही पैसों में आप पूरी फैमिली के लिए ढेर सारा बना सकते हैं चिकन वेजिटेबल सूप, जो बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और टेस्ट का तो ना ही पूछें। तो सर्दियों में जब हमें सर्दी लगती है तो हम सुस्त हो जाते हैं, हमारा दिल नहीं करता काम करने को। अगर आप इस तरह सूप बना के पी लेते हो, आप एक्टिव हो जाएँगी, आपकी दिन भर की जो कमज़ोरी खत्म हो जाएगी, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हँसता मुस्कुराता रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी सूप की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक ले लिया है पतीला, उसमें डाल दिया है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 1 टेबलस्पून मैंने डाल दी है यहाँ पर कुटी हुई अदरक और लहसुन का पेस्ट यहाँ पर ऐड कर देंगे ताकि चिकन में कोई भी स्मेल ना रहे। इसको अच्छे से पहले भून लेंगे। चिकन यहाँ पर लिए मैंने 250 ग्राम, ठीक है जी। साथ में लेग पीस भी है इस तरह के, और साथ में जो है हड्डी वाला गोश्त भी है, मतलब सारा हमने बोनलेस नहीं लेना, क्योंकि असल जो है हमने जो यखनी बनाते हैं, जो स्टॉक हमें मिलना मिलना चाहिए, वो जो मिलता है हमें हड्डी से मिलता है। तो जब भी आपने सूप या यखनी बनाए तो आपने हड्डी का जरूर इस्तेमाल करना है, सारा बोनलेस अपने नहीं ले लेना। बाकी आपकी मर्ज़ी का, अगर आपके पास सिर्फ़ बोनलेस है चिकन तो आप वो भी इसको इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिए है नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैंने भून लिया है 2 से 3 मिनट, चिकन को अच्छे से इसका कच्चापन खत्म हो चुका था। इसमें पानी ऐड कर दिए, यहाँ पर 2 लीटर मैंने डाला है पानी। ठीक है जी, यहाँ पर हमने 2 लीटर पानी डाल दिया और इसमें सब्जियाँ कुछ डालेंगे। यहाँ पर 3 से 4 जो है टेबलस्पून मैंने डाला है मटर, और एक दरमियाने साइज़ की गाजर थी बारीक-बारीक काट के, उसको भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम गोश्त के साथ ही डाल देंगे मटर और ये गाजर, क्योंकि गाजर और मटर सख्त होती है, इनको टाइम लगता है गलते हुए। और बंद गोभी भी साथ में रखिए, इसको अभी ऐड नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, फिर अच्छी नहीं लगेगी। इसको हम लास्ट में डालेंगे। साथ में ये यहाँ पे लिए है मैंने कॉर्न, या ये स्वीट कॉर्न है, ठीक है जी। सूप में डलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। ये जो छली होती है मैंने वही बॉयल करके रखी हुई है पूरी सर्दियों के लिए, ताकि जब भी मैंने सूप बनाना उठा लिया करूँ। तो आपने भी इस तरह जो छलियाँ बॉयल करके आपने रख देने हैं, उनके दाने निकाल कर, तो आपका स्वीट कॉर्न जो है तैयार हो जाएगा। यहाँ पर इसको ढक के पका लेंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद फिर मैं मिलती हूँ। यहाँ पर तब तक हम जो है एक काम कर लेते हैं। ये है जी कॉर्नफ्लोर, होममेड कॉर्नफ्लोर है, मेरे घर में बनाया हुआ। उसकी वीडियो मैंने कल अपलोड कर ली थी। 20 रुपए में ढेर सारा बहुत अच्छा साफ-सुथरा आप घर में ही बना सकती हैं कॉर्नफ्लोर। एक तो साफ-सुथरा होगा, फिर आपको कम बजट में भी बन जाएगा आपको घर में ही। तो इसको भी हम घोल लेते हैं कॉर्नफ्लोर, आज घर के कॉर्नफ्लोर से बनाएँगे मज़ेदार सा सूप। यहाँ पर तकरीबन मैंने डाले हैं 6 से 7 चम्मच कॉर्नफ्लोर, क्योंकि ये मैं भर-भर के डाल रही हूँ, इसलिए ये 6 से 7 टेबलस्पून होगा। अगर कप से मेजरमेंट करेंगे तो तकरीबन पौना कप ये जो है होगा हमारा कॉर्नफ्लोर, 200 ग्राम, ठीक है जी। 200 ग्राम यहाँ पे कॉर्नफ्लोर को मैं इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि हमारा पानी ज़्यादा है, 2 लीटर का सूप बना रहे हैं। अगर आप 1 लीटर का बना रहे हैं तो आपने इसकी क्वांटिटी को हाफ कर देना है। इसको अच्छे से घोल लेंगे लम्स फ्री। इसको रख देंगे साइड पे, ठीक है जी। कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर एक और प्याली ले लेंगे, मज़ेदार सा काम करेंगे, क्योंकि जब तक ये चीज़ ना हम सूप में डालें तो आपको रेस्टोरेंट वाला जो आपको टेस्ट कभी भी नहीं मिल सकता। यहाँ पर चिकन पाउडर डाला है, यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने डाला है चिकन पाउडर, हाँ, यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने डाला है काली मिर्च, पिसी काली मिर्च का पाउडर, ठीक है जी। चिकन पाउडर हर जो है दुकान से आम मिल जाता है, बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, ठीक है जी। आप इसको लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास अजीनोमोटो जो चाइनीज़ सॉल्ट होता है, अगर वो है तो वो आप डाल लीजिएगा, मगर उसकी क्वांटिटी को कम कर लीजिएगा, वो काफ़ी तेज़ होता है चिकन पाउडर से ना, वो ज़्यादा तेज़ होता है। अच्छा जी, यहाँ पर हो चुके हैं, आधा घंटा हो चुका है इसको, तो सब्ज़ी चेक कर लेते हैं। तो मटर चेक करते हैं सबसे पहले। देखें जी, माशाल्लाह से अच्छे से गल चुकी हैं हमारी सब्जियाँ। तो अब हमने क्या करना है, इसमें डाल देनी है बंद गोभी, जो हमने काट के रखी थी। सब्जी को पहले मैंने अच्छे से वॉश करके रखा था। तो बहुत सारे बहन भाई सवाल करते हैं कि आपने धोए नहीं, तो सब्जियाँ वगैरह हर चीज़ पहले हम धो के तैयार करके फिर ही रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चिकन को हम निकाल लेंगे, तो सारी चिकन की बोटियों को हड्डियों समेत सबकी जितनी हमने डाली सारी निकाल लूँगी, फिर मैं दिखाती हूँ। तो सारे चिकन को माशाल्लाह से निकाल लिया। अब इसके हमने कर लेने हैं रेशे, श्रेड कर लेने चिकन को, ठीक है जी। तो काफ़ी गर्म होती है, अपने ठंडा करके फिर ही करना है। तो इसको करके इसके रेशे करके फिर मैं दिखाती हूँ। तो देखें जी, माशाल्लाह से चिकन को सारा मैंने रेशे कर दी। ये हड्डियाँ बच गई हैं, हड्डियों को हमने ज़ाया कर लेना है,
क्योंकि हड्डियों का हमारा जो काम था हमें मिल चुका है, इसकी अच्छी सी यखनी निकल चुकी है, अब हड्डियों का काम नहीं है। अब यहाँ पर मैं प्याली ले लूंगी, इसमें डाल दूंगी एक अंडा। तो हम मैं इसमें जो है एक अंडा डाल रही हूँ। अगर आपने यहाँ पर 2 या 3 अंडों का इस्तेमाल करें तो आप डाल सकते हैं जितनी आपको जो है, अगर आपको पसंद हो अपने उतना ही अंडा डाल देना। इसको अच्छे से फेंट के इसको भी डाल देंगे साइड पे। तो चलते हैं सूप देखते हैं। मजीद 10 मिनट इसको और हो चुके हैं पकते हुए। तो टोटल हमारे 40 मिनट हमने इस सूप को पकाया है। अब डाल दूंगी इसमें चिकन जो हम श्रेड करके रखा हुआ है। ठीक है जी। इसके बाद जी हमने जो पेस्ट बना के रखा था चिकन पाउडर और काली मिर्च का, काली मिर्च भी अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं, या इसकी क्वांटिटी को कम करना चाहे तो कर सकते हैं जितना आपको तीखा या आपको जो है पसंद हो। यहाँ पर कॉर्नफ्लोर को जो घोल के रखा था वो भी डाल देंगे और साथ में फोरन से चम्मच हिलाएंगे वरना गुठलियां बन जाती हैं। तो यहाँ पर जी हमें ज़्यादा जो थिक नहीं पसंद मेरी फैमिली को, तो मैंने कम ही रखा। अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद है तो आप इन्हें 2 टेबलस्पून और कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर चिली सॉस है, 2 टेबलस्पून यहाँ पर चिली सॉस मैंने ऐड कर लिया। यहाँ पर सोया सॉस किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। तो 3 से 4 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने डाल दिया है सोया सॉस। ठीक है जी। यहाँ पर सिरका मैंने डाला है 4 टेबलस्पून, मगर 4 टेबलस्पून से ज़्यादा था, यहाँ पर गिर भी रहा था, मतलब 5 से 6 टेबलस्पून हमने सिरका डाला है। आप तक कि अगर आपको और खट्टा पसंद हो तो आप और भी डाल सकते हैं। यहाँ पर अंडे को थोड़ा-थोड़ा करके हम डालते रहेंगे। आपने सारा एक दफ़ा नहीं डालना, ज़रा-ज़रा सा करके अपनी इसकी जो धार बनाकर डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से हमारे जो है इसमें बनेंगे चंक्स इस तरह करके, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह। अगर एक जगह पे डाल दें तो इकट्ठा हो जाता है, अपने थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छे से हमारे सूप में जो है दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी मज़े का लगेगा। देख सकते हैं आपने मैं थोड़ा-थोड़ा करके इसमें सारा माशा से ऐड कर दिया। ये देखें जी, तो मज़ेदार सा सूप तैयार है, मगर अभी थोड़ा-सा कच्चा है। तो 2-3 मिनट हमने और पका लेना, कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन खत्म हो जाए और अंडे का भी कच्चापन खत्म हो जाए। तो माशाल्लाह से यहाँ पर तैयार हो चुका है हमारा। 2 से 3 मिनट हो चुके थे, मैं फ्लेम को कर दिया ऑफ। तो आइए डिश आउट कर लेते हैं मज़ेदार सा गरमा-गरम सूप। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बन चुका है गरमा-गरम यहाँ पर मज़ेदार सा हॉट सूप। तो यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे प्यारे-प्यारे बहन भाइयों को जो नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, प्यार से कमेंट भी कीजिएगा। आपको गरमा-गरम मज़ेदार सूप की आसान सी रेसिपी कैसी लगी? बिल्कुल टेस्ट रेस्टोरेंट स्टाइल वाला है, बिल्कुल मज़ेदार सा, आपको बहुत पसंद आएगा और ये आपको खाने के बाद बिल्कुल सर्दी जो है आपकी भाग जाएगी। तो यहाँ पर वीडियो का भी हो चुका है एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।